नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णा चंद में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और हमने पिछले क्लास में इसके 20 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं उसके आगे प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, ऑप्शन बी जनगणना संघ सूची, ऑप्शन सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन डी दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या 6 में है। जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची में प्रविष्टि 69 में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में नहीं। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है। अतः इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना था। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत अंतः स्थापित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों से कौन एक सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार एवं समवर्ती सूची सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 सुमेलित कीजिए। केंद्र सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची, अंतरिक्ष अनुसंधान समवर्ती सूची, जनगणना अवशिष्ट विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इसका हमें मिलान करना है। तो देखते हैं। केंद्र सूची में जनगणना आता है और राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का प्रावधान है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का प्रावधान है। अवशिष्ट विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान आते हैं। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? कथन 1, राज्य की नीति निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। ये पांचों कथन ही शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। अभी ऊपर के प्रश्न में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का उपबंध संबंध है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? तो इसे हम अभी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए, दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गैस। विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेख नहीं है कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कृषि। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेलवे पुलिस। जबकि शिक्षा, विद्युत और वन इन विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है और रेलवे संघ सूची का विषय है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेलवे पुलिस। निगम कर जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। देखते हैं अगला प्रश्न। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में सम्मिलित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्य सूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची के विषय। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट आंसर हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। अगला प्रश्न है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राज्य सूची के अंतर्गत। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विषय उपबंध हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखते हैं अगला प्रश्न भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 48, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंचायती राज से। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 29 विषय, जबकि 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।